बहुत पहले 3 पिगलेट्स अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करते थे। वक्त आ गया था कि वो अब घर छोड़कर अपनी जिंदगी खुद गुजारे। उनकी माँ ने उन तीनों को अपने पास बुलाया। मेरे बच्चों, अब वक्त आ गया है कि तुम दुनिया देखो, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। भूलना मत, तुम चाहे जो भी करो उसे पूरे दिल से करना। ये जिंदगी गुजारने का सबसे सही तरीका है। थोड़ी सी उदासी और थोड़े से गुस्से के साथ अपनी माँ से मिलके तीनों पिगलेट्स निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक जमीन मिली जहाँ वो अपने घर बना सकते थे। सबसे छोटे पिगलेट ने घास से अपना घर बनाने का सोचा। उसे लगा फटाफट आसानी से ये घर बन जाएगा तो खेलने के लिए बहुत वक्त मिलेगा। छोटे पिगलेट का घर एक दिन में बनके तैयार हो गया। उसने अपने भाइयों को ये बोला, देखो मेरा घर बन गया। बड़े पिगलेट ने घर देख के बोला, अरे ये घर तो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, हम भेड़िए से कैसे बचेंगे? छोटे ने बड़े की बात को दरगुजर कर दिया। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। दूसरे पिगलेट ने अपना घर लकड़ी से बनाने का सोचा। जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके वो अपने काम से जुड़ा रहा। तीसरे दिन पिगलेट का घर बन गया। ये घर घास वाले घर से तो ज्यादा मजबूत था। बड़े पिगलेट ने उसके घर को देख के बोला, तुमने बड़ी मेहनत से बनाया है इसे, बहुत खूबसूरत भी है। क्या हम इस घर में भेड़िए से बच पाएंगे? पिगलेट ने बोला, बिल्कुल मजबूत है, फिक्र क्यों करते हो? बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। जब दोनों पिगलेट अपने अपने घर में मजे कर रहे थे तो सबसे बड़ा पिगलेट अपना घर बनाने में मसरूफ था। वो ईंट और पत्थरों से अपना घर बना रहा था। बाकी दोनों को लग रहा था वो बेकार में ही इतनी मेहनत कर रहा था। वो बस खेल कूद के वक्त गुजार रहे थे। जब हमारी तरह झटपट घर बन सकते हैं तो इतनी मेहनत क्यों? कितना डरता है ये। बड़े पिगलेट ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। पूरे 7 दिन लग के उसने अपना घर बहुत ही खूबसूरत और मजबूत बनाया। अगले ही दिन एक भूखा भेड़िया उनके इलाके में आया। उसे घास का घर दिखा तो वो रुक गया। छोटा पिगलेट सोफे पे बैठकर आराम कर रहा था। भेड़िए ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा घर मजबूत है। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से फूंक मारी और घर टूट गया। पर छोटा पिगलेट जैसे तैसे भाग निकला और भागता हुआ अपने भाई के घर जा पहुंचा। उसके दरवाजा खटखटाते ही उसके भाई ने दरवाजा खोला और छोटा पिगलेट अंदर छुप गया। जल्दी बंद करो दरवाजा, भेड़िया आ जाएगा। घबराओ मत, वो इस घर में नहीं आ सकता। तभी भेड़िया वहां पहुंचा और उसने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। कुछ नहीं कर सकते तुम। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से फूंक मारी और घर फिर से टूट गया। जैसे तैसे दोनों भाई वहां से निकल के बड़े भाई के घर पहुंचे। भाई, भेड़िया पीछे पड़ा है, हम क्या करें? बड़े पिगलेट ने उन्हें भरोसा दिलाया, परेशान मत हो, भेड़िया अंदर नहीं आएगा। थोड़ी देर में वो भूखा भेड़िया यहाँ भी आ पहुँचा।
दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। अगर तुमने भी दरवाजा नहीं खोला तो 2-4 फूंक से तुम्हारा भी घर तोड़ दूंगा। कोशिश भी मत करना, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। भेड़िए ने गुस्से से अपने मुंह से फूंक मारना शुरू करी, पर वो घर हिला भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भेड़िया एक ईंट भी नहीं हिला पाया। बहुत थक जाने के बाद उसने एक तरकीब सोची। घर के ऊपर एक चिमनी थी। भेड़िया उस पे चढ़ने लगा। उसे चढ़ता हुआ देखकर उसे अंदर आने से रोकने के लिए बड़े पिगलेट ने फायर प्लेस में आग लगा दी और एक पानी का बर्तन उस पे रख दिया। भेड़िया चिमनी के ऊपर पहुंचा और नीचे जाने लगा और सीधे उबलते हुए पानी में गिर गया। अरे बचाओ, मैं जल गया। भेड़िए को हरा के पिगलेट्स खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। तीनों भाई अगले दिन अपनी कहानी सुनाने के लिए अपनी माँ के पास गए। छोटा पिगलेट सबसे पहले बोला, आपने सही कहा था, जो भी काम करो पूरे दिल से करो, दिल लगा के करो तो कामयाबी मिलेगी। उस दिन से छोटे पिगलेट और उसके भाई ने सुस्ती छोड़ दी और बड़े भाई की तरह मेहनत करने लगे और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। एक दफा का जिक्र है जब जानवरों के पास बात करने की सलाहियत हुआ करती थी। एक बड़ी सी भैंस किसान के खेत में रहती थी। वो भैंस किसान के काम में उसकी मदद किया करती थी और किसान उसको खुश रखने की पूरी कोशिश किया करता था। एक दिन वो किसान भैंस को सैर पे ले जा रहा था और आराम करने के लिए सेब के दरख्त के नीचे बैठ गया और उसी वक्त एक भूखा चालाक भेड़िया नजदीक आया और उसका पीछा करने लगा। वो भैंस तो मेरे खाने के लिए बहुत लजीज होगी। लेकिन पहले मुझे उस इंसान को रास्ते से हटाना होगा। वो भेड़िया एकदम से किसान और भैंस के सामने आ गया। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो भैंस मेरी होगी। किसान और भैंस सोच में पड़ गए कि आखिर वो चालाक भेड़िया उनसे पूछेगा क्या। एक भैंस इंसान के लिए क्यों काम करती है जबकि उसके सींग इतने मजबूत और ताकतवर होते हैं? क्योंकि मैं खेत में काम करता हूँ और ये मुझे बेहतरीन खाना खिलाता है। तुम बताओ, एक किसान एक भैंस से किस तरह से अपना काम करवा सकता है? क्या ये जादू की छड़ी है तुम्हारे हाथों में? नहीं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये हमारी हिकमत है। भेड़िए को किसान की बात समझ ही नहीं आई। तुम्हारी हिकमत? ये क्या बात हुई? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो अब मैं इस भैंस को अपने साथ ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं हिकमत के बारे में भी जानना चाहता हूँ। बताओ। वो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हिकमत दिखा सकता हूँ एक शर्त पे। अच्छा, तो वो शर्त क्या है? जब तक मैं हिकमत लेकर आता हूँ तुम्हें इस पेड़ से बंधे रहना होगा ताकि तुमसे मेरी भैंस महफूज रह सके। भेड़िया किसान की बात का मतलब जानने के लिए इतना बेकरार था, यहाँ तक कि उसने पेड़ से बनने वाली बात भी मान ली। जब किसान हिकमत लेने के लिए जा रहा था तब भैंस ये सोच के हंस रही थी कि भेड़िए के साथ क्या होने वाला है। हालांकि भेड़िए को उस वक्त भी समझ नहीं आया कि भैंस हंस क्यों रही है। वो किसान का इंतजार करता रहा काफी घंटों तक। आखिरकार जब किसान वापस आया तो उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा डब्बा था। फिर उसने डब्बे को खोला, लेकिन भेड़िए ने देखा कि वो डब्बा तो खाली है।
वो हिकमत कहाँ है? वो लेकर नहीं आए? वो इसके अंदर है और एक कोने में पड़ी हुई है। अगर तुम देख नहीं पा रहे तो मैं तुम्हें खोल देता हूँ ताकि तुम आसानी से देख सको। और जैसे ही भेड़िया डब्बे में हिकमत देखने गया, किसान ने फौरन ही डब्बा बंद कर दिया। मदद करो, मेरी मदद करो। हिकमत किसी डब्बे में नहीं मिल सकती, बेवकूफ भेड़िए। हिकमत दिमाग में होती है और आप उसे ढूंढ सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह किसी खजाने को ढूंढते हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा से किसी को बेवकूफ नहीं समझूंगा। मैं नरम दिल और समझदार बनूंगा। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, प्लीज आजाद कर दो मुझे। वो भेड़िया उस डब्बे में पूरा दिन बन रहा। अगली सुबह किसान और भैंस ने देखा कि भेड़िया सबक सीख चुका है, तो उसे डब्बे से बाहर निकाल दिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हाँ, उस दिन के बाद वो भेड़िया जंगल के सभी जानवरों के साथ अच्छे से पेश आने लगा और सबकी इज्जत करने लगा, चाहे वो उड़ते हुए परिंदे हों या छोटा सा कीड़ा। एक जंगल में एक बहुत ही डरपोक चूहा रहता था। वो हर किसी से डरता था, लोमड़ी, भेड़िया और कभी कभी तो खुद से ही। जैसे ही हवा चलती तो वो डर जाता और पेड़ के अंदर एक सुराख में चले जाता। इसकी वजह से सारे जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। तुम बहुत डरपोक हो, तुम कितने डरपोक हो। अरे तुम तो हवा से भी डरते हो। तुम बहुत डरपोक हो, तुम बहुत डरपोक हो, तुम बहुत डरपोक हो। एक दिन चूहा अच्छे से तैयारी करके शेर से मिलने गया। शेर ने बस थोड़ी ही देर पहले अपना खाना खत्म किया था और वो थोड़ी देर के लिए सो रहा था। चूहे के दोस्त सब देख रहे थे कि चूहा क्या कर रहा है। चूहा शेर की पूंछ पर चढ़ना शुरू हो गया। वो शेर के पीछे खड़ा हुआ। बड़ी ही खुशी के साथ उसने अपने दोस्तों को देखा, लेकिन वो बहुत डरा हुआ भी था। वो अपने दोस्तों को ये दिखाना चाहता था कि वो डरता नहीं है। और बिल्कुल उसी वक्त शेर जाग गया और जैसे ही वो अपने आप को हिलाने लगा, चूहा नीचे गिरा। शेर चूहे की आंखों में देखने लगा। दूसरे सारे जानवर बहुत डर गए। ओहो, अब तो वो उसे खा जाएगा। चूहे, तुम मेरी पीठ पे क्या कर रहे थे? जंगल के बादशाह, मुझे तो आपसे वैसे ही बहुत डर लगता है। मेरी जान आपके हाथों में है बादशाह सलामत। मैं तो डाल पे बैठा हुआ था। मुझे अफसोस है कि मैं आपके ऊपर गिर गया। आप तो जंगल के बादशाह हैं, आपको तो बड़े बड़े जानवर खाने चाहिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके खाने का इंतजाम कर सकता हूँ। शेर ने उस चूहे की बात बिल्कुल चुपचाप सुनी। चूहा ये सोच रहा था कि शेर क्या जवाब देगा। मुझे एक वजह बताओ कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, तुम्हें खा क्यों न जाऊं? आपकी मदद जाया नहीं जाएगी, ये मेरा वादा है। शायद एक दिन मैं आपकी मदद कर सकूं। जैसे ही चूहे ने अपनी बात खत्म की, शेर बहुत जोर से दहाड़ने लगा। यह कैसे हो सकता है? एक छोटा सा जानवर मेरी मदद कर दे। लेकिन जैसे ही शेर ने देखा कि चूहा बहुत डर गया है, तो उसने उसे ना खाने का फैसला किया। मुझे तुम्हें नहीं खाना, चलो जाओ यहाँ से जाओ।
चूहा वहाँ से जल्दी से भाग निकला। बहुत दूर से ये सब देखकर चूहे के दोस्त बहुत हैरान थे। बहुत वक्त गुजरने के बाद शेर बहुत भूखा हो चुका था और उसे कुछ खाने को नहीं मिल रहा था और वो अचानक एक शिकारी के जाल में फंस गया। वो एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका था। उसने जाल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं कर पाया। वो जंगल का बादशाह था और अगर वो किसी को मदद के लिए बुलाता तो कोई न कोई जरूर आता, लेकिन सारे शिकारी उसे सुन लेते और वो जल्दी से वहाँ आ पहुँचते। कोई चारा ना होने की वजह से वो इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ जंगल में रहने वाले जानवरों ने शेर को देख लिया, लेकिन कोई उसके करीब नहीं जा सकता था। जब वो वहाँ से गुजर रहा था, चूहे ने शेर को देखा और उसने उसकी मदद करना चाही। वो जल्दी से उसके करीब गया। वो शेर की पूंछ की मदद से ऊपर गया और जब वो ऊपर पहुंचा तो वो जाल को काटने लगा। और उसी वक्त खरगोश उनके करीब अरे आया। चूहे जल्दी करो, वो लोग आने वाले हैं। सारे जानवर वहाँ से भागने लगे जब उन्होंने सुना कि शिकारी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन चूहा अभी भी जाल काट रहा था। आखिर में चूहे ने अपना काम कर दिखाया और शेर नीचे गिरा। चलो मेरी कमर पे आ जाओ, हम लोगों को यहाँ से निकलाओ। चूहा शेर के ऊपर चढ़ा और वो दोनों वहाँ से भागने लगे। आखिर में शेर और चूहा शेर के घर आ पहुँचे। उसने अपने आप को नीचे किया ताकि चूहा नीचे उतर सके। तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि तुम भी मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन उस दिन मैं समझा नहीं था। मैंने सोचा तुम जैसा छोटा जानवर मेरी क्या मदद करेगा, पर तुमने मेरी जान बचाई। बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। अब से तुम मुझसे कभी नहीं डरना, बल्कि अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे जानवर हो और आज से हमारी दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हो गई है, इसलिए तुम किसी से भी नहीं डरना। शेर और चूहा दोनों हंसने लगे। सारे जानवर जो ये सब बहुत दूर से देख रहे थे, वो सब हैरान हो गए। शेर और चूहे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और वो अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारने लगे।